शरीर के साथ ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। मन एक भूमि है जिसमें संकल्प और विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। हम विवेक शक्ति का उपयोग करके अच्छे और बुरे का अंतर करते हैं। ज्ञान मार्ग में मन को की अल्टीमेट प्रकाष्ठा, अल्टीमेट एंड शून्य हो जाता है, क्योंकि हम ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाते हैं। और वहीं पे भक्ति मार्ग में मन के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसकी अंतिम परिकाष्ठा में हम भगवान के दर्शन करते हैं। मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जब हम जागृत होते हैं, जब हम जगे होते हैं, तो जो हमारा मन है वो विषय में भी है, इंद्रियों में भी है, और हमारी हर नाड़ी में वो व्याप्त है। और आत्मा में तो हमेशा मन होते ही है। बट जब हम सपने में जाते हैं तो मन विषय से हट जाता है। वो इंद्रियों में तब भी होता है, हृदय में होता है, बट वो हृदय में शून्य के बराबर होता है, और हमारी आत्मा में होता है। जब हम सोते हैं तो मन विषय में बिल्कुल नहीं होता, हमारी इंद्रियों में भी नहीं होता है। तब मन हमारी महानाड़ी में होता है और हमारी आत्मा में होता है। महानाड़ी जो है वो असंख्य नाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मन चलायमान है। मन की चौथी अवस्था होती है जब वो, जिसको हम तुरीय अवस्था भी कहते हैं। तुरीय अवस्था वो योग की अवस्था होती है जिसमें मनुष्य सोकर भगवान के शरण में भगवान का साक्षात्कार कर रहा होता है। उस समय ना मन विषय में होता है, ना इंद्रियों में होता है। उस समय मन हमारा स्वप्न में होता है और आत्मा में होता है। जब बहुत बड़े योगी, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने समाधि ली है या समाधि की अवस्था में पहुंचने में सक्षम है, जिन्होंने अपनी सारी कुंडलियां जागृत करी है, का मन ना विषय में होता है, उनका मन इंद्रियों में होता है। और जो मन हो है वो शून्य में होता है या इनफाइनाइट में होता है। और उस समय उनको अपनी आत्मा से मन के द्वारा ब्रह्म की, शिव की, आदि शिव की दर्शन होते हैं। तो मन हमारे शरीर में व्याप्त है। वो बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक वायु के सारे एक बहुत ही माइक्रोन पे सूत के धागे से बने जाल के भांति एक जटिल नाड़ी जाल है। अगर हम उसको
देखें या कल्पना करें तो वो मछली पकड़ने के जाल जैसा है, और उसके बीच में कूट ग्रंथियां होती हैं। और जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो वो हर नाड़ी में घूमने फिरने लगता है। जैसे क्रोध में वो तेजी से घूमने लगता है, काम में जल के भांति, और ये मन को चंचल बनाता है। और ये मन का सारा नाड़ी जाल जो है वो हमारे हृदय से बाहर स्थित होता है। रैड नाम के एक मनोवैज्ञानिक होते थे ऑस्ट्रिया के। उन्होंने भी मन को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है। पहला सचेतन, दूसरा अचेतन, और तीसरा अर्धचेतन या पूर्व चेतन। सचेतन मन को उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह मन का लगभग 10वां भाग होता है, 1/10, जिसमें अपने खुद के बारे में, वातावरण के बारे में जानकारी होती है, कॉशियस होती है। और जो दैनिक कार्यों में हम मन का इसी भाग का उपयोग करते हैं। दूसरा भाग जो अचेतन है वह मन का लगभग 90% हिस्सा है। उसके बारे में व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं होती। मन की स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। तो उसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों में हो सकता है। जैसे व्यक्ति की कुछ मूल प्रवृत्तियां, भूख, प्यास, यौन इच्छाएं दबी रह जाती हैं, वो इसी 90% भाग में उपस्थित होती है। मन का तीसरा भाग, जिसको हम पूर्व चेतन या अर्ध चेतन भी कहते हैं, ये मन के चेतन और सचेतन और अर्धचेतन के बीच का हिस्सा है, अचेतन के बीच का हिस्सा है। और ये हिस्सा मनुष्य अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करने में, सुपर जीनियस बनने में यूज करता है। अगर आपको हमारा भक्ति रूप योगी श्री अनिल आचार्य जी द्वारा विचार अच्छा लगा हो तो कृपा भगवान धाम संस्था को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी भक्ति विचार देखने के लिए जुड़े रहें। भगवान धाम से अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।